नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के अनुसार त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सबसे प्रमुख देव माना जाता है। इनमें से भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, तो भगवान विष्णु पालनहार हैं और भगवान शिव संहार करता हैं। धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर श्री विष्णु धरती पर बार बार अवतरित होते हैं। जब जब इस धरती पर पाप फैला है, तब तक भगवान विष्णु ने अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया है। अपने 10 अवतार में से श्री विष्णु धरती पर अब तक 9 बार अवतरित हो चुके हैं। पुराणों पर आधारित सबसे प्रचलित श्री विष्णु के 10 अवतार के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग बीत चुके हैं तथा अभी कलियुग को शुरू हुए कुछ लगभग 5000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। कहा जाता है भगवान विष्णु कलियुग के अंतिम चरण में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जब कलियुग में चारों ओर पाप प्रचंड रूप से बढ़ जाएगा तथा अधर्म का ही राज चलेगा, तब पापियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरण होंगे। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। कल्कि अवतार के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। पुराण अनुसार उनके जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में संभल गांव पर विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर पर होगा। जन्म स्थान संभल को लेकर सबके विभिन्न विचार है। कोई संभल को उड़ीसा में, कोई हिमालय क्षेत्र में, कोई पंजाब में, कोई बंगाल में, कोई शंकरपुर क्षेत्र में और कोई चीन के गोभी मरुस्थल क्षेत्र बसी संभल को मानता है। कोई वृंदावन को भी संभल मानता है और अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के जिला संभल को मानते हैं। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला करना, शांति स्थापित करना होता है, इसलिए कोई शाब्दिक अर्थ से जन्म स्थान तय कर रहे हैं और कोई नाम को ही महत्व दे रहे हैं। साथ ही कल्कि अवतार के असंख्य मंदिर बन चुके हैं जहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाओं का वर्णन है। इसके 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में कहा गया है कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुरिशसः कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा, जो विष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम अवतार होगा। इसके बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा तथा उनके भाई के नाम इस प्रकार है: सुमंत, प्राज्ञ और कवि। याज्ञवल्क्य पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। इनकी लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा नाम की 2 पत्नियां होंगी, जिनसे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक नाम की संतानें होंगी। साथ ही सफेद रंग के देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर कल्कि भगवान अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों, पापियों, म्लेच्छों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, जिसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में
आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं, तो वे दिव्य पुरुष है अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, श्री राम भक्त हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। भगवान कल की इन 7 दिव्य पुरुषों के मार्गदर्शित बनकर इस पृथ्वी से सभी पापियों का विनाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।